है तू सजा लाई है। ये रत्ना का बेटा है। हाँ। बेटा अरे तुम बैठो। बेटा तो जब चलो तब तुम पर बैठिए। बेटा गौतम अरे मुझे ताज की जरूरत नहीं है। भाई तेरा कोई नहीं है। अरे माँ ये देखो मेरा बड़ा भाई गोविंदा है माँ। अरे गोविंदा गोविंदा कोई नहीं है, ये झूठ बोलता है बचने के लिए। ये सिर्फ बचने के नाटक करता है, तुम भी उसके पीछे आ जाते हो। नहीं माँ ये मेरा भाई है। भाई है तो इसी को लेके रहो, मैं तो चली यहाँ से। गौतम। हाँ पिताजी। तेरी माँ नाराज होकर चली गई है। हाँ गौतम भैया ये तुम्हारा बड़ा भाई है। हाँ पिताजी। और मेरे बड़े के भैया दया के भैया
तो जो रंग है सारा और किस्मत का होता है खेल ये सारा किस्मत का होता। भगवान ने हम दोनों की जोड़ी बनाई, भगवान ने हम दोनों की जोड़ी बनाई और चमकते रहेंगे सदा बन के तारा, चमकते रहेंगे। गोविंदा, तेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ जंगल में लकड़ियां काटती है। बेटा, तेरी माँ तो नाराज होकर चली गई है। दरबारी जहां से गौतम गोविंदा को लेकर आए हो उसी जंगल में इसकी मां रहती है। जाओ इसी वक्त इस राज दरबार में लेके आओ। घोर अनर्थ हुआ है प्रिय, जो हमने तुम्हें इस राज दरबार से धक्के मारकर निकाल दिया था, लेकिन अब तुम कहीं नहीं जाओगी। अब इसी राजमहल में तुम रहोगी। प्राणनाथ, ये तो सब ऊपर वाले का खेल है, जो वो चाहता है सो होता है, कोई बात नहीं है। लेकिन बिजमा कहाँ पर है? बिजमा नाराज होकर चली गई है। नाराज होकर? हाँ प्रिय, ऐसा करो, तुम अपने आंचल का पल्लू इन बच्चों पे डालो। आज हम अपने दोनों बेटे का राज तिलक एक साथ करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। बैठो बैठो। दरबारी, और आज तिलक करने की सामग्री लेकर आओ। और राज तिलक करते ही हमारे दोनों बेटों का नाम जोर जोर से जयकारा लगाना। बहुत अच्छी बात है, जोरों से जयकारा लगाएंगे। झटपट खटपट। राजकुमार गोविंदा और राजकुमार गौतम। बहुत अच्छी बात है। राजकुमार गोविंदा गौतम भैया की, राजकुमार गोविंदा गौतम भैया की।
गौतम जाओ और अपने भाई को ए राजमहल दिखाओ। हम भी चलते हैं महाराज। खुश रहो बच्चों, सदा न्याय खुश में रहो। जाके लड्डू बंटवाते हैं। चल गौतम, अपने बड़े भाई को इस राजमहल जाकर दिखाओ। हाँ पिताजी, चल जाकर दिखाओ। हम अपने बड़े भाई को अपना पूरा राजमहल दिखाएंगे। हाँ बेटा, भैया आओ चलते हैं, हम आपको पूरा अपना राजमहल घुमाते हैं। पिताजी हम जाते हैं। चल बेटा। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारी नजरों के सामने इसी राजमहल में रहोगी। एक मिनट। क्या बात है? प्यार किया है तुझसे, प्यार करेंगे, तेरे साथ जीना, तेरे साथ मरेंगे, हो तेरे साथ जीना, तेरे साथ मरेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, मीठी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा ढूंढने तो मिल जाएगा, ढूंढने तो मिल जाएगा। हमें लगता है अब ऐसा काम बनने वाला नहीं है। चलती हूँ मैं ज्वाला जादूगर के पास, फिर देखती हूँ अपने भाई को लेकर कैसे पूछता है। उसे तो मैं बिना खत्म करवाए मेरे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। चलवा आका, आज पूनम मासी की रात है। आज हम फिर से हवन करेंगे। आज हमारे हवन में कोई बिघन नहीं, बल्कि यहाँ का तांत्रिक बनूंगा, तांत्रिक बनूंगा। लेकिन तुम लोग यहाँ कोई मानो आने से पहले खुशबू हमारे पास आ जाती है। चिंता नहीं करना, कोई यहाँ आना नहीं चाहिए, कोई आना नहीं। तुम हमारे बगीचे में जी हाँ। तो जिद चकती अचंचला अगज कामिनी गिली। ज्वाला जादूगर के बगीचे में मतलब क्या है? मेरा नाम पता जानना चाहते हो? माधो सिंह मणिकंठ है, फिर भीष्मा मेरा नाम। राना
एक जरूर हिया से मेरा बड़ा है मेरी सवती का वो बेटा जिसका गोविंदा नाम है मेरी सवती का वो बेटा जिसका गोविंदा नाम है मार दो सुनते हो जादूगर मार दो जाकर से तुम हो बड़े बलिया यानी माधव सिंह की धर्म पत्नी तुम्हारा नाम बिजमा है। जिया लेकिन हम भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तो कौन सार मान ले करी अब दिल में आई हो तो कौन सारी मान ले करी अब दिल में आई हो यहाँ अब काम हर पूरा तुम्हारा अब जिस जगह तुम हो गोविंदा नाम का लड़का है उसे खत्म करवाने के लिए मैं तुम्हारे पास तक आई हूँ यानी तुम्हारी सवत का लड़का है। जिया महारानी जी इसके लिए जादूगर के लिए कोई अच्छा काम नहीं बल्कि दाएं बाएं हाथ का खेल है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास तक आई हूँ लेकिन तुम्हें हम जो कुछ कहूंगा वही करना होगा तभी उसका यहाँ राम नाम सख्त हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा तुम्हें रात दरबार में जाकर के अपने मूल के यानी सर के दर्द का पीरा चिल्लाना है। अगर जब तुमसे पूछेंगे कि माता जी क्या हो गया तो तुम्हें यही कहना है कि बेटा ये हमारे सर का दर्द तभी ठीक हो सकता है जब आप ज्वाला जादूगर के बगीचे में जाओगे। वो जो कमल का फूल है जो सिर्फ एक ही फूल पैदा होता है उस फूल को तोड़ के लाओगे और हमारे मस्तक पे लगाओगे तो हमारा सर ठीक हो जाएगा। इससे पहले वो बचकुंडा यहाँ आएगा और ये ज्वाला जादूगर उसे का करके खत्म उसको यहाँ तक भेजने के लिए तो मेरा दिमाग बहुत है किसी भी तरीके से उसको मैं यहाँ जरूर भेज दूंगी। महारानी जी आपको देख करके और आपके इरादों को देख करके ये ज्वाला जादूगर प्रसिद्ध हो गया है। अच्छा आप जैसा कहती है ज्वाला जादूगर वैसा ही करेगा। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो दिल खोल के बोलो। तो जाने जिगर बसी यही की तो जाने जिगर बस यही कीजिएगा वस्तु का मुझको जाम पिला दी। मैं तो हूँ तेरी अदाओं का डूबा। अच्छा समझते हो हमारी बातों को। मैं तो हूँ तेरी अदाओं का डूबा
सिर्फ नजरों से नजरें मिला ली। आप जिस जगह आई है बहुत अच्छी ही जगह आई है, आपका काम पक्का ही हो जाएगा। लेकिन लेकिन क्या आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? आप जो कहते हो मैं सब समझती हूँ। अरे हमारे इशारे को आपने समझा नहीं कि आप हमारी नजरों से नजरें मिला करके। लेकिन इन दोनों को पहले यहाँ से हटा दो। हाँ, कोई बात नहीं, उसका तो मैं शकल देखती हूँ तो अजीब कोई से बात लगता नहीं, है। ये हमारे साथ हमारे चेला लोग हैं। चलो आओ, तुम लोग अंदर जाओ, हम कुछ बात करना चाहते हैं। जाओ। अरे बस अंदर गई तुम्हारी बताओ फिर। अरे तुम्हारी कसम, क्या बात करती हो? क्या बताऊँ, तुम्हारी आंखें हैं ना, क्या? मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे जब से हमने तुम्हें देखा है जी में आता है देखा ही करूं। अच्छा हे जी, हर सैया ले गाई जिया तेरी पहेली नजर, सैया ले गाई जिया तेरी पहेली नजर। तूने जादू की नाम पे जादू के सैया ले आई जिया तेरी पहेली नजर, सैया ले आई जिया तेरी पहेली। पहले लगा कि ये सपना था, अब तो पहले लगा कि ये सपना था, अब तो लगे मोहे अपना था, अब ले गए ए राजा। पहले लगा कि ये सपना था, अब तो लगे मोहे अपना था, अब ले गए। अब ले चले हाथ पकड़ के सजना, चाहे जिधर ले आई जिया, पहेली नजर, देखो मैं अपने राजमहल जाती हूँ, किसी ना किसी तरीके से मैं उस लड़कों को तुम्हारे बगीचे जरूर भेजूंगी। कोई ना कोई बहाना करके भेजो महारानी जी, उसका काम फिनिश हो जाएगा। क्यों नहीं? जाओ। हर जादूगरी सैया छोड़ मेरी गैया, जादूगरी सैया छोड़ मेरी गैया, हो गई आधी रात की अब घर जाने दे। जादूगरी सैया छोड़ मेरी गैया, हो गई आधी रात की अब घर जाने दे। ये चलवा कहाँ मर गया ससुर का नाती। इससे पहले महाराजी बिहना जानी को हमने जो कहा है उसको करना। चलवा कहाँ चला गया था तू? अंदर तो भेज। अगर गुस्सा आ गया तो जला के भस्म कर दूंगा तुझे। एक काम कर,
इससे पहले बगीचे में कोई गोविंदा नाम का लड़का है, उस हरामजादे का राम नाम सत्यसी बगीचे में करना है, और फिर हम महारानी बिजमा रानी के साथ लपचिक लपचिक करेंगे। आप तो यहाँ के महाराज हो, आप इस प्रजा के राजा हो, सबको इंसाफ दिलाते हो, तो क्या एक बार अपनी पत्नी के लिए नहीं कर सकते? तुम्हें जाना होगा, महल छोड़ कर तुझको जाना पड़ेगा। महल छोड़ कर तुझको जाना पड़ेगा, नहीं मारी कोड़ों की खाना पड़ेगा। तुम मेरे हाथों से मार खा रही हो, भगवान के लिए चली जाओ यहाँ से तुम, और फिर कभी लौटकर इस राज की तरफ कभी मत आना। चली जाओ यहाँ से तुम। ठीक है प्राणनाथ, ये जो कुछ किया था मैंने अपनी खुशी के लिए किया था। मैंने कहीं पर गलती किया था, उसी का प्रणाम आज मुझे मिला। ठीक है, आपको तो क्या, मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन जाते जाते आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्राणनाथ, अगर मैं आपको छोड़ के जाऊंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी, इसलिए आपसे कहना है। हेलो हेलो, ये आगे राम यादव सुल्तानपुर बढ़िया, इन भैया की तरफ से महाराज और महारानी के काम पे खुश होकर, दोनों लोगों के काम पे खुश होकर 10-10 रुपए का स्पेशल इनाम आ रहा है। सुल्तानपुर की तरफ से, पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। प्राणनाथ, हमें कोई ऐसी निशानी दे दीजिए जिसे मैं देखकर मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। हाँ प्राणनाथ, आखिरकार मैं किसके सहारे रहूंगी, इसीलिए आपसे कहना है कि कोई निशानी मुझे दिया जाए। आखिर मैं तुम्हें ऐसी कौन सी निशानी दूं जिसे देखकर तुम अपना जीवन व्यतीत कर सको? तुम्हें निशानी चाहिए, ए माधो सिंह तुम्हें जरूर निशानी देगा जिससे कि तुम अपनी जिंदगी व्यतीत कर सको। ये सब्जी माँ कमरू का मच्छर की दी हुई है, और इस शमशीर में हमारा नाम लिखा हुआ है। इसे अपने पास रखो, इसे देखकर तुम अपना जीवन व्यतीत करना भी, और कभी भूल कर भी इस आसाम देश की तरफ कभी मत आना।